इस सवाल से शुरू करते हैं जो आजकल शायद सबके जहन में है। क्या कोई मशीन मेरी नौकरी ले लेगी? ये एक ऐसा खौफ है जो हर जगह महसूस होता है, हर मीटिंग में, और इसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। तो आज इसी पे ज़रा गहराई में उतरते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मार्केटिंग और हमारे करियर्स को असल में कैसे बदल रही है। और आज हमारी कोशिश ये समझना है कि AI को एक खतरे के तौर पर देखने के बजाय एक मौके के तौर पर कैसे अपनाया जाए। एक तस्वुर जो मुझे ख़ास तौर पर पसंद आया वो ये था कि AI एक फोर्स मल्टीप्लायर है, मतलब आपकी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला आला। लेकिन स्टीयरिंग व्हील यानी ड्राइवर की सीट पर अब भी इंसान ही बैठा है। मुझे आपकी एक बात बहुत दिलचस्प लगी जो आपने पहले कही थी कि असल खतरा AI नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर जमे रहना, सीखने से इनकार करना। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब कैलकुलेटर आए थे, जिसने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया वो पीछे रह गया। बिल्कुल, ये बेहतरीन मिसाल है। कैलकुलेटर ने रियाजी दानों की नौकरियां खत्म नहीं की, उसने तो उन्हें और भी ज्यादा पेचीदा मसाइल हल करने के काबिल बना दिया। AI के साथ भी यही हो रहा है। अगर आपका काम सिर्फ बार बार दोहराए जाने वाले कामों पर मुश्तमिल है, जैसे एक ही तरह की सोशल मीडिया पोस्ट लिखना या डेटा एंट्री करना, तो हाँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत है, वो काम खुद कार हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एक तख्लीकी जहन हैं या एक ग्रोथ मार्केटर हैं, तो AI आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी बनने वाला है। ये आपको वो सुपर पावर्स देगा जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। ठीक है, तो अगर हमें अपनाना है तो इसका अमली मतलब क्या है? हम इस टेक्नोलॉजी को एक आला सतह पर इस्तेमाल करना कैसे शुरू कर सकते हैं? ज्यादातर लोग, और सच कहूं तो मैं भी, चैट GPT में बस एक सादा सा सवाल टाइप कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा जवाब मिले। और यही सबसे बड़ा फर्क है। एक आम सारिफ AI से पूछता है, जबकि एक माहिर वो AI को कमांड करता है। यहीं से एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग जैसी महारतें सामने आती हैं। आप पहले अपना सादा प्रॉम्प्ट लिखें, जैसे मार्केटिंग के मुस्तकबिल पर एक लिंक्डइन कैप्शन लिखो। फिर अगली लाइन में AI से कहें, अब इस प्रॉम्प्ट को JSON फॉर्मेट में तब्दील करो। वो आपको एक मुनज़्ज़म कोड ब्लॉक दे देगा। अब आप इस कोड ब्लॉक को कॉपी करें, उसमें अपनी मर्जी की तब्दीलियां करें और उसे अपने नए प्रॉम्प्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। नताइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपको ज़्यादा मुस्तकिल और काबिल भरोसा आउटपुट मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्निक हर जगह काम आती है, चैट GPT से लेकर मिडजानी तक। ये एक यूनिवर्सल महारत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स सिर्फ सादा सवालात पूछ रहा है, उसकी नौकरी वाकई खतरे में हो सकती है। लेकिन जो शख्स AI को इस तरह कमांड करना सीख ले, वो तो और भी ज्यादा कीमती हो गया है। ये वाकई पायलट और को पायलट वाली बात है। बाकी एयरटेबल है, copy.ai है, और ऑटोमेशन के लिए N8N या मेक जैसे टूल्स हैं। ठीक है, हमने टूल्स और हिकमत अमलियों की बात कर ली है, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, वो क्या है जो AI नहीं कर सकता? इस सारी ऑटोमेशन और ताकत के बाद हमारे इंसानों के लिए क्या बचा है? ये सबसे अहम सवाल है, और इसका जवाब एक बहुत खूबसूरत तस्वुर में है, जिसे जिंदगी का तजुर्बा या लिव्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। इसके बारे में सोचें। एक AI वजन कम करने के बारे में हर किताब और हर तहकीक को पढ़ सकता है। वो आपके लिए दुनिया का बेहतरीन डाइट और वर्जिश का मंसूबा बना सकता है, लेकिन वो उस शख्स के जज्बाती सफ़र को कभी नहीं समझ सकता जिसने हकीकत में 100 पाउंड वजन कम किया हो। तो इस नई शराकतदारी को जहन में रखते हुए आगे क्या है? हमें मुस्तकबिल में किस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए? एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि 2026 तक ये पूरी तरह से वाज़े हो जाएगी। हम SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दौर से AEO यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दौर में मुंतकिल हो रहे हैं। एक मिनट, AEO? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी SEO के बारे में सुना है। क्या इसका मतलब ये है कि वो सारी मेहनत, वो सारे पैसे जो कंपनियां रैंकिंग के लिए करती हैं, वो अब गैर मुतल्लिका होने वाली हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस तब्दीली का मतलब समझें। पुराना मकसद क्या था? अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले सफ़े पर लाना ताकि कोई उस पर क्लिक करे। नया मकसद ये है कि आपके ब्रांड की मालूमात वो जरिया बन जाए जिसे AI बराह रास्त जवाब देने के लिए इस्तेमाल करे। लोग अब 10 नीले लिंक्स पर क्लिक नहीं करेंगे,
वो एआई से एक सवाल पूछेंगे और एक सीधा जवाब हासिल करेंगे। तो चैलेंज ये है कि एआई आपके ब्रांड को इस जवाब के लिए एक काबिले भरोसा जरिए के तौर पर मुंतखब करे। बिल्कुल। नया चैलेंज ये है कि आपको अपने ब्रांड, अपनी मसनूआत और अपनी मुनफरिद महारत को खुद एआई मॉडल्स के लिए गुरूनूर और ज़रूरी बनाना होगा। ये अब सिर्फ कीवर्ड्स के बारे में नहीं है, ये स्ट्रक्चर, डेटा, अथॉरिटी और एतमाद के बारे में है। ये एक बिल्कुल नया खेल है। तो अगर मैं इन तमाम बातों को इकट्ठा करूं तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। एआई हिकमत अमल का मुतबादिल नहीं, बल्कि उसे तेज करने वाला एक आला है। प्रॉम्प्टिंग जैसी नई महारतों में महारत हासिल करना अब जरूरी है, और एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई एआई इस्तेमाल कर रहा है, हमारा हकीकी ज़ाती तजुर्बा हमारा सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा, और हमें अब सर्च इंजन के बजाय ऑनर इंजन के लिए सोचना शुरू करना होगा। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। असल मुकाबला किसी दूसरी कंपनी या एआई से नहीं है, असल मुकाबला कल के आपसे है। क्या आपने आज कोई नया टूल आजमाया? क्या आपने कोई नई तकनीक सीखी? जीतने का वाहिद तरीका यही है कि आप मुसलसल सीखते रहें और अपनाते रहें। टेक्नोलॉजी की ताकत यहाँ मौजूद है, तैयार खड़ी है। ये आपकी महारतों को बढ़ा सकती है, आपके सबसे बोरिंग कामों को खत्म कर सकती है, और आपको ऐसे आइडियाज सोचने में मदद दे सकती है जो आपने पहले कभी नहीं सोचे थे। तो अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, क्या आप ड्राइवर की सीट पर बैठकर कंट्रोल संभालने के लिए तैयार हैं?